इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इमरजेंसी की बरसी पर आज हरियाणा भर में बीजेपी के कार्यक्रम। पंचकुला में सीएम करेंगे लोगों को सम्मानित। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा में आईडी घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी। सौरभ शर्मा को सीबीआई ने गिरफ्तार कोर्ट में किया पेश। 4 दिन की मिली रिमांड। हांसी में भाखड़ा के पानी को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों में तकरार बरकरार। ग्रामीणों ने फिर रोका काम। सीएम से हस्तक्षेप की मांग। हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी पर यूपी में हमला। बाइक सवार युवकों ने लाठी डंडों से तोड़े कार के शीशे। डांसर ने रोते हुए बताई आप बीती। हिमाचल में फिलहाल हड़ताल नहीं करेंगे एचआरटीसी कर्मचारी। सरकार के साथ बैठक में बनी सहमति। अब सुचारू रूप से चलेगी बसें। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ, जहां इमरजेंसी की बरसी पर आज हरियाणा में कार्यक्रम रखे गए हैं। पंचकुला में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और आपातकाल का दंश झेलने वालों को सम्मानित किया जाएगा, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। तो तकरीबन शाम 6 बजे पंचकुला में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आएंगे। तो आज आपातकाल का दंश झेलने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इमरजेंसी के चलते अहम हरियाणा भर में कार्यक्रम रखे गए हैं, जहां पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से शिरकत की जाएगी, पहुंच की जाएगी और आपातकाल का दंश झेलने वालों को सम्मानित किया जाएगा। दूसरी ओर शाम 6 बजे पंचकुला में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईडीएफसी बैंक घोटाले मामले में। अब एक और गिरफ्तारी सामने आई है। बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किए गए हैं सीबीआई की ओर से, जहां सौरभ शर्मा के नाम के व्यक्ति को काबू किया गया है। हरियाणा पॉल्यूशन स्टेट कंट्रोल बोर्ड का ये आरोपी कर्मचारी है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी का 4 दिन का रिमांड भी दे दिया है और इससे पहले आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारियां हो चुकी है। ऐसे में पिछले ही हफ्तों में कुछ ही दिनों में 2 आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है और एक और गिरफ्तारी। तो अपने आप में यह माना जा रहा है कि इस पूरे बैंक घोटाले में ये नेक्सस पूरा बड़ा है। तार और भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। जिस कदर आईएएस अधिकारियों के साथ एक और अधिकारी जिसको गिरफ्तार किया गया है, सो फिलहाल 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। जो ये शख्स काबू किया गया है, व्यक्ति काबू किया गया, हरियाणा पॉल्यूशन स्टेट कंट्रोल बोर्ड का कर्मचारी बताया जा रहा है। ऐसे में अब 4 दिन के रिमांड पे भेज दिया है। तमाम पूछ पड़ताल की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी और लगातार सीबीआई की ओर से जब से ये केस अपने हाथ में लिया गया तब से लगातार जांच पड़ताल और रेड, छापेमारी, गिरफ्तारियां करती हुई नजर आ रही है। तो एक्शन लगातार इस पूरे घोटाले, बैंक घोटाले मामले में नजर आ रहा है। ऐसे में अब सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम कार्रवाई, अहम एक और गिरफ्तारी ये देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हांसी में भाखड़ा के पानी को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। ग्रामीण और प्रशासन एक बार फिर से आमो सामने होते नजर आए हैं। ग्रामीणों ने भाखड़ा पेयजल पाइपलाइन का काम रुकवाया। ग्रामीणों ने सीएम की हस्तक्षेप की मांग भी की है। तो लगातार उनकी ओर से विरोध जो ये किया जा रहा है, पानी के लिए तकरार बरकरार है। भाखड़ा पेयजल पाइपलाइन का काम रुकवा दिया गया है। ग्रामीणों की ओर से अब सीएम के हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। सो पानी को लेकर यह तकरार देखने को मिल रही है। तो हांसी की तस्वीर, जहां भाखड़ा के पानी को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं।
हमारे साथ तो धोखा होया है और अब धोखे के बाद फिर भी हमारे को उकसाने के लिए भी लाइन की कार्रवाई स्टार्ट कर दी। हमने जाके विरोध प्रदर्शन किया, उनने वो रोक दी है और हमारे साथ धोखा होया वो इसके कारण हुआ। अमित शाह के साथ वो जो सोमेश है ये वो है, ये राजनाथ जी के साथ है, ये देखो ये हमारे को दिखाया गया। तो ये सरकार का नहीं है तो किसका है? देखिए, आप सबको भी पता था, पूरे प्रशासन को पता था, जिस तरह से टी लगाई गई। 5 बजे टी लगनी शुरू होती है और रात के 2 बजे तक टी लगती है। जब पुलिस प्रशासन कहा था, अभी आते रात को, एसपी साहब रात को आते हैं, डीसी साहब आते हैं, पूरा प्रशासन महकमा आता है सारा। अब रात को जब हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं तो हमारी महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज होता है और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और केस मुकदमे भी हमारे ऊपर, कमाल की बात देखो, मुकदमे भी हमारे ऊपर दर्ज किए जाते हैं ताकि दबाव पड़े हम लोगों पे और हम समझौते के लिए तैयार हो जाए। लेकिन एसपी साहब को बताना चाहते हैं, एसपी साहब चयनित गाँव पहले भी नहीं डरा और आगे भी नहीं डरेगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, यूपी में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी पर हमला किया गया है। बाइक सवार युवकों ने डांसर की गाड़ी के शीशे तोड़े हैं। डांसर ने रोते हुए अपना पूरा दर्द बताया है, पूरा घटनाक्रम बताते हुए नजर आए हैं। सो डांसर के ऊपर हमले का ये मामला सामने आया है। सो जिसके बाद उनकी ओर से अपना दर्द बताया गया है। सो बैकग्राउंड डांसर है सपना चौधरी, जिनकी ओर से ये तमाम डिंपल चौधरी जिन पर हमला किया गया। सो बाइक सवार युवकों ने डांसर की गाड़ी के शीशे तोड़े हैं, जिसके बाद उनकी ओर से वीडियो जारी किया गया। सो रोते बिलखते हुए उनकी ओर से बताया गया कि किस कदर गाड़ी के शीशे टूटे हैं। तस्वीरें जारी की गई है, वीडियो जारी की गई है। तो इसमें बताते हुए पूरा घटनाक्रम नजर आए हैं। ये मेरी गाड़ी कहाँ है? पता नहीं कौन थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर आज ना मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। मतलब ये मेरी गाड़ी कहाँ है? पता नहीं कौन थे कुत्ते। मतलब यार, क्यों नहीं जीने दे रहे मुझे ये लोग? क्या चाहते हैं ये मेरे से? ऐसा आगे कौन करता है? क्यों? मतलब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दोपहर 1 बजे मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। तो बता दें कि 1 बजे मोहाली में उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो देखना होगा कि क्या कुछ मुद्दे उनकी ओर से उठाए जाएंगे। तो ऐसे में लगातार एक तरफ देखने को मिल रहा है जहां लोग मिलनियां कर रहे हैं, तमाम ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं लोगों के हितों में, और उसी बीच ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अब देखने को मिल रही है। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से की जानी है। तो महज कुछ ही समय बाद बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी मोहाली में। हालांकि लगातार पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि उनकी ओर से तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तमाम लोग मिलनी जो की जा रही है, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं, उनके सवालों के जवाब भी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नजर आए हैं। तो इस बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ मायने रखती है, क्या कुछ उनकी ओर से इस दौरान कहा जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। पर आपको एक बार फिर से बता दें कि दोपहर 1 बजे मोहाली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हालांकि बीते दिन बात करें कि तमाम उनकी ओर से ऐलान जो कि सरपंचों के हितों में, तमाम महिलाओं के हितों में किए जा रहे हैं, और इसी बीच क्या ऐलान या क्या सवालों के जवाब जो दिए जाएंगे देखना होगा।
तो बात करते हैं, हमारे संवाददाता विनेश कटारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनेश, एक बार फिर से आज देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ऐसे में क्या कुछ समझा जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखो अनामिका, जब से ये वीडियो विवाद हुआ उसके बाद से मुख्यमंत्री भगवंत मान मीडिया से मुखातिब तो जरूर हुए हैं, पर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कल जब मीडिया से वो मुखातिब हुए थे, उन्होंने सिर्फ अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना एक लिंक पोस्ट किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी थी। आज भगवंत मान ने मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइट की है 1 बजे, और उस संबंधी वो सारे पत्रकारों के सवाल जवाब देंगे। प्लस कल उन्होंने जो सरपंचों को लेकर ऐलान किया था कि 10-10 हजार रुपए पर मंथ उनको मेहनता न मिलेगा, उस संबंधी भी सीएम भगवंत मान विस्तार से जानकारी देंगे। तो 1 बजे आज मोहाली क्लब में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम पंजाब एड्रेस करेंगे। तो ऐसे में विनेश, माना जा सकता है कि जो सवाल लगातार विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, तो एक बार फिर से उनको जवाब देते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल अनामिका, क्योंकि जब से ये वीडियो विवाद हुआ है उसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। अगर विपक्ष की डायरेक्ट बात करें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, सभी मुख्यमंत्री से डायरेक्टली इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और लगातार उनके ऊपर हमलावर है। तो उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए ही मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसे में विनेश, अगर देखा जा रहा है कि जिस कदर विधानसभा चुनाव जो लगातार नजदीक आ रहे हैं, तमाम ऐलान जो कि मुख्यमंत्री की ओर से किए जा रहे हैं, सो देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उनकी ओर से सवालों के जवाब दिए जाएंगे और ऐलान किए जा सकते हैं। दोपहर 1 बजे मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो तमाम जानकारी के लिए विनेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुरुग्राम में रोड रेज में इंजीनियर की पिटाई की गई है। सोसाइटी के बाहर थार चालकों ने मारपीट की है। थार चालकों की गुंडागर्दी करते हुए की वीडियो भी सामने आई है। सो बता दें कि गुरुग्राम से यह मामला सामने आया है, जहां रोड रेज में इंजीनियर की पिटाई कर दी गई है सोसाइटी के बाहर। अब बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में सड़क हादसे में घायल लोगों को काफिला पहुंचाकर मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सीएम ने बाइक पर सवार युवकों का एक्सीडेंट देखकर काफिले को रुकवाया। इसके बाद सीएम ने घायलों को गंभीर हालत में देखते हुए अपने काफिले की एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल भिजवाया। और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पे वे पहुंचे। अपने काफिले के एम्बुलेंस के जरिए इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, मदद की गई है। तो इसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां 2 लोगों की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जान बचाई गई है। उन्हें तुरंत मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई। अपने काफिले की इमरजेंसी एम्बुलेंस जो मौजूद थी उसमें तुरंत उन्हें भिजवाया गया है। युवकों का एक्सीडेंट हुआ था, जो तस्वीरें सामने ही है। तो इसी बीच जब यहां से मुख्यमंत्री गुजर रहे थे तो ये एक्सीडेंट सामने आते, तो उन युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो 2 लोगों की जान बचाते हुए फरिश्ता बनते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। अब बात करते हैं हिमाचल की, जहां एचआरटीसी कर्मियों की हड़ताल टली है। सो हिमाचल में आज नियमित रूप से बसें चलेगी। सरकार के साथ बैठक में मांगों पर सहमति बनी गई है। तो बता दें कि एचआरटीसी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल हाल ही में वापस ली है। सो हाल ही में किए गए ट्रांसफर को जल्द वापस लेने का भरोसा मिला है। सो जिसके चलते उनकी ओर से हड़ताल को टाल दिया है। अब नियमित रूप से जो बसें पिछले कुछ दिनों से बंद चल रही थी, उनकी ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया था। तो ऐसे में तमाम सवारियां जो काफी मुश्किलों का सामना कर रही थी, तो इसी बीच ये कई राहत भरी खबर उन सवारियों के लिए, उन लोगों के लिए जो सफर करते हुए नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए अब कर्मचारियों की ओर से अपनी हड़ताल रोक दी गई है, टाल दी गई है। बात करते हैं, हमारे संवाददाता कपिल ठाकुर इस खबर पर बन चुके हैं। कपिल, फिलहाल की घड़ी सहमति बनी है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, जो रात 12 बजे से हड़ताल होनी थी, वो कल एसीएस के साथ मीटिंग के बाद जो है वो मामला सुलझ गया था, जिसमें कुछ मांगों को लेकर जरूर सहमति बनी थी। जिसमें एचआरटीसी के जो ड्राइवर कंडक्टर की कुछ मांगे थी, एक तो ओवर टाइम का था, नाइट ओवर टाइम का। तो सरकार ने 10 महीने के ओवर टाइम की बात कही है कि 10 महीने का ओवर टाइम जो है वो रिलीज किया जाएगा। दूसरी एक बड़ी मांग ये थी कि जो यहाँ पर लगातार जो मांग कर रहे थे डीए एरियर की लेकर, या फिर जो एक यहाँ पर ट्रांसफर का इशू जो है बड़ा बन गया था। जो ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष है, उनको ट्रांसफर जो है चंबा के लिए कर दिया गया था।
उसके बाद काफी ज्यादा रोष ड्राइवर कंडक्टरों के अंदर था और वो जो है प्रमुख डिमांड जो है कर रहे थे कि तुरंत प्रभाव से इसे जो है वो यहाँ पर रद्द किया जाना चाहिए। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर जो है आश्वासन दिया गया है कि 1-2 दिन के अंदर इसे जो है वो फैसला जो ये अभी उनकी ट्रांसफर हुई है इसको रोक दिया जाएगा। तो इन सभी मांगों को लेकर जो है वो वार्ता हुई है, अन्यथा एक बड़ा जो आज से का जाम होने वाला था, बसों के पहिए थमने वाले थे, लेकिन उसके लिए सरकार ने जो है भर्तियां भी जो अस्थायी रूप से की थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि एक ही दिन में अस्थायी रूप से भर्तियां हो जाती है और फिर उनको जो है ट्रायल भी हो जाते हैं और उसके बाद भर्ती भी लोग हो जाते हैं, लेकिन अब उनका क्या होगा? क्या उनका मतलब आने वाले दिनों में कोई उनका सरकार जो है कहीं पर उन्हें जो है मौका देगी कि वो ड्राइवर या कंडक्टर आगे जाकर जो है वो बन पाए? तो ऐसे में क्योंकि उनका जिस तरीके से 31 डिपो के अंदर 656 जगहों पर जो है वो ड्राइवर की भर्ती हुई थी, उसके लिए काफी ज्यादा युवाओं में जोश भी था। 1500 रुपए पर डे पर ये रखे जा रहे थे, लेकिन अब तो हड़ताल खत्म हो गई है, ड्राइवर कंडक्टर जो है काम पर लौट गए हैं और जो बसें हैं वो निरंतर चल रही है। तो अब उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल अब है। जी तो कपिल आप बने रहे हो, इसी के साथ हमारे साथ एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के मान सिंह अध्यक्ष जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मान सिंह जी, सबसे पहले आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पे बहुत बहुत स्वागत है। कल सहमति बनी है, क्या पूरी इस मीटिंग में, इस बैठक में आपको लिखित रूप से ये पूरी मांगों पर भरोसा दिया गया, आश्वासन दिया गया, क्या संतुष्टि नजर आई है? हाँ, हमारी वार्ता सफल वार्ता रही है और रिटर्न में अभी 12-1 बजे हमें रिटर्न में भी मिल जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग मिल जाएगी और लगभग 42 करोड़ रुपया हमारे को सरकार ने दिया है। उसके लिए मैं सरकार का, प्रबंधन का और आरडी नजीम जी का, जो कि ट्रांसपोर्ट चीफ सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट के, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद भी करता हूं। और कल शाम को हमारी देर शाम बात हुई और कल रात को ही हमने अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया था और अब जैसे गाड़ियां पहले चलती थी उसी तरह से हमारे ड्राइवर कंडक्टर गाड़ियों को चला रहे हैं। बिल्कुल मान सिंह जी, ऐसे में आपकी ओर से कौन कौन सी मांगे जो रखी गई और उन पर सहमति बन चुकी है? हमारी मांगे ओवरटाइम नाइट, जो कि 12 महीना का ओवरटाइम नाइट हमें दिया, पूरा तो नहीं मिला लेकिन 12 महीना का ओवरटाइम नाइट दिया, मेडिकल रिवर्समेंट दिया, एक वर्दी के नगद पैसे उन्होंने देने को कहा, जो कि हमें रिटर्न में अभी मिल रहा है। तो ये लगभग 42 करोड़ से 45 करोड़ रुपया बनता है। इन सारी बातों पे जब सहमति बनी तो हमने बड़ा दिल रखते हुए, क्योंकि हमें भी पता है कि इकट्ठा तो सारा नहीं मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों को जो मिला है इससे कर्मचारी खुश हुए हैं, बहुत खुश है कर्मचारी, और इसलिए हमने अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। जी बिल्कुल मान सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो ऐसे में अध्यक्ष जो हमारे साथ जुड़े हुए थे मान सिंह, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि कई जो मांगों पर सहमति बन चुकी है, इसीलिए उनकी ओर से हड़ताल की कॉल अब ऑफ कर दी गई है, हड़ताल टाल दी गई है और अब आने वाले समय में सवारियां जो अब एचआरटीसी बसों में सवार कर सकती हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जिला किन्नौर के उपमंडल पू की राग रंग पंचायत में आयोजित 5 दिवसीय राज्य गुरु सांगेस पर्व का समापन हो गया। पिछले 55 सालों से रागरंग में गुरु सांगेस पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और उसी बीच ये तस्वीरें सामने आ रही है। 55 सालों से ये पर्व मनाया जा रहा है। गुरु सांगेस पर्व का समापन अब हो गया है।
फिर यही है कि हमारे यहाँ अभी 5 दिन के जो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और जिलाधीश जी की अगुवाई में यहाँ हमारे मुरंग के शाखा के तहसीलदार जी और जितने संचालक आदि इतने अच्छे प्रोग्राम, विशाल रहा सांस्कृतिक कार्यक्रम। तहसील के जितने गांव के लोग आए, प्रदान करना आए और बच्चे जो विद्यार्थी बच्चे बड़े उल्लास के साथ बहुत ही अच्छा रहा। और तो हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में इतना ही। पर ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।